सब लोग आप आगे आ सकते हैं, कृपया आगे आ जाइए। काफ़ी वक्त बाद में आएंगे तो जगह मिलेगी। और आपके पास यदि सेलफोन्स रहेंगे तो उसे कृपया आप उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए या स्विच ऑफ करके रखिए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जान बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजना, यशोदनंदन ब्रज जनरंजना, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जान बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जान बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजना, यशोदनंदन ब्रज जनरंजना, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Premanande Haribo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this evening, I would like to speak to you about the three modes of material nature. हरे कृष्णा। आज शाम के सत्संग में मुझे जो तीन गुण है प्रकृति के, उसके ऊपर चर्चा करने में आनंद आएगा। This is a subject which we're all familiar with. We have a lot of association with the material nature. और ये हमारा काफ़ी पसंदीदा विषय है क्योंकि हमेशा हम तीन गुणों में लचे पचे रहते हैं। Material nature, we know it to be in three modes: goodness, passion, and ignorance. तो भौतिक प्रकृति जो है वो तीन गुणों से जानी जाती है, सत्व, रजो और तमोगुण। Just like if any of you are artists, you may know that in painting and using colors, you can begin with three primary colors: red, blue, and yellow. And from these three colors, you can mix any other color. तो अगर यहाँ पे कोई चित्रकार है, कोई पेंटिंग करता है, तो उनको पता है पेंटिंग करने के लिए पेंट्स लगते हैं, रंग लगते हैं, और तीन रंग प्राथमिक होते हैं, लाल, नीला और पीला, और ये तीनों को मिक्सचर करके कई सारे रंग और शेड्स बनाई जाती है। So the combination of goodness, passion, and ignorance produces for us 84 lakh different species of life. तो यही तीन गुण जो है सत्व, रजो, तमो, इनके मिश्रण से ही 84 लाख योनियां निर्माण होती है। Material nature is full of variety. और भौतिक प्रकृति में कई सारी विविधता है। But we want to understand how much we are influenced by the modes of nature. लेकिन हमें यह समझना आवश्यक है किस प्रकार से हम ये तीनों गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। One interesting thing which we see today is that people give a lot of attention to the mode of passion. आज के समाज में हम देखते हैं कि समाज में लोग जो है सबसे ज़्यादा महत्व या उसको प्रेफरेंस देते हैं रजोगुण को। Right, and the mode of passion is something which people think is they're going to find pleasure, they're going to find happiness, enjoyment there. और जब लोग रजोगुण को आलिंगन करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इससे ही भोग मिलेगा, इससे ही आनंद मिलेगा, इससे ही सारी खुशी आएगी। I was walking past some restaurant and they had written on the window of the restaurant, "Come and taste the passion." तो महाराज जी एक जगह पे जा रहे थे तो एक उन्होंने वहाँ पे होटल देखा, होटल के बाहर लिखा हुआ था हमारे रेस्टोरेंट में आइए और रजोगुण जो है पैशन को एंजॉय कीजिए।
And sometimes you will see they're advertising the latest car and they're talking about feel the passion. तो कई सारी कार्स की एडवर्टाइजमेंट्स होती है, उसमें भी बताते हैं कि फील द पैशन, आप इस पैशन का अनुभव करो. When you get behind the wheel and you put your foot on the accelerator, you can feel the passion of the vehicle. और वो एड में बताते हैं कि आप बैठिए ड्राइविंग सीट पे, कार चालू कीजिए और एक्सीलेटर जोर से दबाइए, आप पैशन को फील करोगे. And people are thinking this is pleasure, this is enjoyment. लोग सोच रहे हैं कि यही सारी खुशियाँ है, इसमें ही सारे आनंद है. But the ordinary people are not familiar with the actual nature of the modes of nature. लेकिन जो सामान्य जनता है उनको पता नहीं है कि 3 गुणों का किस प्रकार से विपरीत परिणाम होता है. The Bhagavad Gita teaches us that by association, by work in the mode of passion, the result is distress. अगर हम रजोगुण का संग करेंगे, अगर रजोगुणी काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो उसका फल एक ही है, बहुत ही विफलता आएगी और संताप होगा. We all want happiness, हमें but सबको खुशी चाहिए, we end up in distress. लेकिन हम विफलता में और दुख में गिर जाते हैं. It's the nature of the soul to actually want happiness. ये आत्मा का स्वभाव है कि आनंद की खोज करना. But we try to find the happiness through the body. That's a mistake. लेकिन उस आनंद को खोजने के लिए हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है. We identify with this body which is made up of senses, and we think happiness is to satisfy our senses. और इस शरीर में जो इंद्रिय दिए हैं, तो हम खुशियों को खोजते हैं इंद्रियों के सुख के द्वारा और फिर समस्या में आ जाते हैं. Now, there are different levels of sense gratification. We know the modes of nature are 3, so there are 3 grades of sense gratification. There is goodness, there is passion, and there is ignorance. तो जो इंद्रिय भोग है उसके 3 स्तर है और 3 स्तर पे इंद्रिय भोग होता है. सात्विक इंद्रिय भोग, राजसिक या तामसिक इंद्रिय भोग. We are often in the modes of passion and ignorance. There's only rarely you'll find a few people more in the mode of goodness. तो जो अधिकतर जनता होती है वो केवल रजो और तमो गुण का ही संग या कर्म करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़े बहुत लोग सत्व गुण का अनुशीलन करते हैं. The earth planet is situated in the middle of the universe. पृथ्वी लोक जो है ये ब्रह्मांड के बराबर मध्य में है. The higher planets up in heaven like that, it is more the mode of goodness. और यहाँ से ऊपर के जो स्वर्गलोक तक के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, वो सत्व गुण के अधीन है. And the lower regions of the universe, you'll find places like Yamaloka and so on there. It's more the mode of ignorance. और जो नीचे के लोग हैं पृथ्वी के, जैसे यमलोक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे तो तमोगुण का प्रभाव है. So this earth planet is predominantly the place of passion, but even on earth there is variety. ये पृथ्वी विशेष करके देखा जाए तो रजोगुण के प्रभाव में है, लेकिन फिर भी इसमें हम विविधता देख सकते हैं. We sometimes say if you live in the countryside, that's more connected to the mode of goodness. हम ये कहते हैं कि हम जितना प्रकृति के नज़दीक या गांव में रहेंगे उतना हम सत्व गुण के करीब रहते हैं. And you live in the city, it's more the mode of passion. अगर हम बड़े बड़े शहरों में रहेंगे तो रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा रहेगा. And if you live in the bar, then that's the mode of ignorance. और अगर कोई बार में ही बैठा रहेगा तो तमोगुणी पीता रहेगा. So there's different degrees of sense gratification. तो इंद्रिय भोग के अलग अलग ये स्तर है. We want to understand the importance of coming to the mode of goodness, getting free of passion and ignorance. हमें ये जानना चाहिए सत्वगुण में रहने का महत्व क्या है और किस प्रकार से रजो और तमोगुण के श्रृंखला को तोड़ दे और उसके ऊपर उठे. We can come up to the mode of goodness, we can experience some happiness and as well as knowledge. अगर हम सत्वगुण में आएंगे तो हम कुछ सुख की और आनंद की अनुभूति करेंगे और ज्ञान की भी प्राप्ति करेंगे. Generally we think of the Brahman to be a symbol of the mode of goodness.
जनरली देखा जाता है कि जो ब्रह्मन है या परम ब्रह्म है वो सत्व गुण का प्रतीक माना जाता है। But being in the mode of goodness is not in itself perfection. लेकिन केवल सत्व गुण में रहना यही पूर्णता नहीं है। We have to understand the nature of the modes, how they conflict and how they interact with each other. हमें उनका तीनों गुणों का स्वभाव जानना चाहिए, किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे में एकत्र हो जाते हैं। Sometimes one may be in the mode of goodness and then next minute he can be influenced by passion. कभी देखते हैं हम कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है लेकिन अचानक अगले क्षण ही रजोगुण का प्रभाव हो जाता है और रजोगुणी हो जाता है। Passion can conquer over goodness, and even ignorance sometimes comes and conquers over goodness. तो कभी कभी सत्वगुण के ऊपर हावी हो जाता है रजोगुण, और कभी कभी देखते हैं कि तमोगुण जो होता है वो भी रजोगुण के ऊपर हावी हो जाता है। You may be thinking, I'm in the mode of goodness, I'm very happy, I'm very peaceful, I'm enlightened. कोई सोचेगा कि मैं तो सत्वगुण में रहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आनंद में हूँ और ज्ञान भी प्राप्त करता हूँ। And then your wife comes home and tells you she smashed the car. और आपकी पत्नी घर में आती है और बोलती है कि अभी हमारी कार जो मैं ठोक के आई हूँ जोर से कहीं पे। And then you get in the mode of passion. और उसी समय आप रजोगुण में चले जाते हैं। And then you have a fight with your wife and you come in the mode of ignorance. और फिर जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो दोनों तमोगुण के उच्च लेवल पे चले जाते हैं। So the modes of nature are very powerful. We cannot be safe in any condition under the material nature. तो ये तीनों गुणों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है और कभी भी हम इस भौतिक प्रवृत्ति में तीन गुणों को पार कर नहीं सकते और खुश नहीं रह सकते। Srila Prabhupada told us, he said one time he went to the post office and he was talking to the man in the post office about the importance of devotional service. श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक समय वो पोस्ट ऑफिस में गए थे और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर से वो बातचीत कर रहे थे और उनको महत्व समझा रहे थे अध्यात्म का मनुष्य जीवन का। So the man in the post office was arguing to Srila Prabhupada that he said, I'm a good man, I don't do anyone any harm, I never lie, I never steal. तो वो आदमी जो मैनेजर था प्रभुपाद से वो आर्गुमेंट करने लगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी से झूठ नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता। Why do I need to be a devotee? Why do I need to become like you? What's the need to become a sadhu? तो मुझे क्यों भक्त बनना चाहिए, क्यों आपके जैसा अध्यात्म का पालन करना चाहिए, मुझे क्यों भगवान के पास जाना चाहिए। So Srila Prabhupada explained to the man that you are saying that you are a good person. You are saying you don't do any harm to anyone, but sometimes it happens that you lose control. प्रभुपाद ने समझाया कि आप तो बोल रहे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, कभी किसी को दुख नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, बहुत अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा नहीं करते और चाहते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि आप आपका नियंत्रण खो देते हैं। Sometimes you're coming to work every day, but when you get the day off, when you get the holiday, then you sleep. You sleep more, you sleep late, you wake up late. तो आप हफ्ता भर काम करते हो लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस समय आप ज़्यादा सो जाते हो क्योंकि काम नहीं होता है और ज़्यादा आलसी बन जाते हो। And sometimes you get angry, you quarrel with your family. कभी कभी आप गुस्से हो जाते हैं, अपने परिवार के साथ झगड़े कर देते हैं। And sometimes you're so much in the mode of ignorance that maybe it's a festival and your friends come and you may indulge in taking alcohol or even smoking cigarettes. और कभी कभी कोई बड़ा अगर घर में कार्यक्रम हो, कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो तो आपके दोस्त आ जाते हैं तो सब मिल बैठ के कभी शराब भी पी ले और कभी स्मोकिंग भी कर लेते हैं। We know now is this Ganesh Puja and people are not so pure. हम देखते हैं अभी गणेश पूजा चल रही है और लोग जो है उसका गलत उपयोग करते हैं। For some people it's an opportunity for them to become intoxicated. कुछ लोगों के लिए ये गणेश उत्सव एक संधि होती है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए। So although the intention may have been a little godly, a little bit holy, worshipping the devas, but still they can be degraded to the lower modes of nature. तो हम देखते हैं कि गणेश जी के प्रति आदर सम्मान भी होता है, पूजा भी होता है, लेकिन फिर भी तमोगुण का प्रभाव हो जाता है और लोग गलत कार्यों में भी लग जाते हैं।
So Lord Krishna discusses the modes of nature in the 14th chapter of the Bhagavad Gita. तो गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों का वर्णन करते हैं। Arjuna was concerned how to overcome this material nature. अर्जुन को चिंता थी किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से पार जा सके। So Lord Krishna explained to Arjuna the importance of taking up bhakti yoga, doing devotional service. उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भक्तिमय सेवा जो है वो इसके ऊपर सबसे बड़ा उपाय है। Earlier, in the 7th chapter, Lord Krishna had already described that the material nature is very difficult to overcome. 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भौतिक प्रकृति को पार करना बहुत ही मुश्किल है। Devi hi esha gunamayi mama maya duratyaya mam eva ye prapadyante mayami tam tarantite. Lord Krishna is saying this material energy of mine is very difficult to overcome, but if one who surrenders unto me, then he can easily cross beyond it. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी दैवी माया बहुत ही मुश्किल है पार करना, असंभव है, लेकिन अगर कोई मेरा आश्रय लेता है तो वो पार कर सकता है। So we have to understand again the nature of this material energy, that it's Krishna's energy, so it's very powerful. तो इसीलिए हमें भौतिक प्रकृति को जानना होगा, ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, इसीलिए सर्वशक्तिशाली है। And if we think we can overcome it by our own efforts, then we'll prove ourselves wrong. We won't be able to do it. अगर कोई सोचे कि मैं मेरे शक्ति से और बल से मैं इसको पार कर जाऊं, तो ये असंभव है, ये हम कभी नहीं कर पाएंगे। Our power is very limited in comparison to the power of Lord Krishna. हमारी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के सामने बहुत ही तुच्छ है। We are tiny living entities, tiny parts of Krishna. Lord Krishna is the supreme. भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, विभु है, और हम बहुत ही छोटे अणु हैं। We want to overcome the material energy, we have to take shelter of Krishna. अगर हमें ये माया प्रकृति को पार करना है तो हमें श्री कृष्ण का आश्रय आवश्यक है। And Lord Krishna tells you have to surrender to him. और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको समर्पित होना पड़ेगा मेरे प्रति। The surrendering process is something which is difficult for us because we're all here in the material world. We are conditioned souls. हम बद्ध जीव जो भौतिक जगत में रहते हैं, हमारे लिए भगवान को समर्पित होना थोड़ा मुश्किल होता है। And we don't like to surrender to someone. और हमें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं होता है। And we see this, so many wars, the history of the world, there's all been wars because one group of people don't want to surrender to another. तो हम देखते हैं कि पूरे जगत के इतिहास में जो बड़े बड़े युद्ध छिड़े हैं, उसमें एक ही है कि एक समाज को दूसरे के सामने झुकना नहीं होता, इसके लिए युद्ध होते हैं। And we also think, why I should surrender to Krishna? और हम सोचते हैं कि हम श्री कृष्ण को समर्पित क्यों हो जाए? Why I have to take shelter of him? Why? What's he done for me? हमें क्यों उनका आश्रय लेना चाहिए? वो क्या किया उन्होंने मेरे लिए? We have to understand our limited and imperfect condition. हमें समझना चाहिए कि हम कितने सीमित हैं और कितने सारे हमारे अंदर दुर्गुण हैं। And we are, as I said, conditioned souls, means we make mistakes. क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और कई सारे गलतियां करते रहते हैं। Can we say I never make mistakes? Every one of us, we all make mistakes. कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने कभी गलती की ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग हमेशा गलती करते रहते हैं। We say, well, human nature, nobody's perfect. हम बोलते रहते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। And then another problem we have, we're often in illusion. We don't understand our actual identity. दूसरा समस्या है कि हम सब भ्रम में रहते हैं क्योंकि हम हमारी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। We're thinking, I am the material body. That is a big illusion. हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। Srila Prabhupada would give a very simple example to help us to understand that we're not the body. प्रभुपाद जी ने बहुत आसान उदाहरण दिया समझने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है।
He said at the time of death, when somebody dies, we will say, he has gone. जब किसी की मृत्यु हो जाती है, प्रभुपाद कहते हैं, तो सब लोग रोते हैं कि अरे वो छोड़ के चले गए. Just like sometimes we ask, what happened to that devotee? We'll say, Golok Gaya. जब कोई भक्त की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि अरे वो तो गोलोक चला गया है. So, this way we understand. The body is different from the person. और इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति से वो शरीर अलग है. But the illusion is so strong that identifying and thinking I am this body, it's so difficult to give up that concept. तो ये भ्रम इतना बड़ा है कि शरीर के साथ अपना तादाद में जो हम मानते हैं उसको छोड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है. Therefore, you see in the beginning of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is explaining Atma Tattva, the nature of the soul. इसलिए गीता के शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व, आत्मा के बारे में समझाते हैं. Before we can understand Krishna, we want to understand Krishna. If you don't understand who you are, if we don't understand who I am, we will never understand who is Krishna. अगर हमें श्री कृष्ण को जानना है, भगवत साक्षात्कार करना है, तो उसके पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा, आत्मा को जानना होगा, तभी जाके हम कृष्ण को समझ सकते हैं. So coming to Krishna consciousness, generally the first lesson is to teach people you're not the body. और इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारे सबसे पहली शिक्षा होती है कि हम ये शरीर नहीं है. And Srila Prabhupada would often do that with people, even the reporters who would come to him. तो प्रभुपाद हमेशा ये प्रचार करते रहते थे, और खास करके जब कोई अगर रिपोर्टर भी आ जाए, कोई वार्ताहर भी आ जाए, तो उनको भी ये समझाते थे. A common discussion would be the reporters would come and they'd see Prabhupada and then say, Swamiji, how old are you? तो जब भी ये रिपोर्टर्स आते थे प्रभुपाद जी से बातचीत करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो सबसे पहले पूछते थे कि स्वामी जी आपका उम्र कितना हो गया अभी. And Prabhupada would say, I am the same age as you. और प्रभुपाद बोलते थे कि जितना आपका उम्र है उतना ही मेरा उम्र है. And this way he would bring them to a higher consciousness. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको आत्मा के स्तर पे लेके आते थे. Right. We want to understand the person. The person is not the body. हमें व्यक्ति को समझना है, शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर और व्यक्ति दोनों अलग है. Lord Krishna tells us what is this body in the Bhagavad Gita. He compares it to the dress. भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते कि ये शरीर क्या है. ये शरीर की तुलना श्री कृष्ण एक वस्त्र से करते हैं. Vachamsi virnani jatad vihaya navani grenati naroparani. Just like the dress wears out, we put on a new dress. The same way we give up the old body, we get a new body. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार से हमारे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम नए वस्त्र परिधान करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, खराब हो जाता है, तो नया शरीर धारण करता है. So death is simply the change of the body. इसी को हम शरीर को बदलना कहते हैं या मृत्यु कहते हैं. For the soul, there's no birth and there's no death. आत्मा तो अमर है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है. So Srila Prabhupada, when he said to the reporters, I am the same age as you, he was bringing them to the spiritual platform. तो प्रभुपाद जी जब रिपोर्टर्स को कहते थे कि जितनी आपकी उम्र है उतनी मेरी उम्र है, तो वो सबको इस आत्मा के स्तर पे लेना चाहते थे. To understand the individual, who I am, that I am not this body. प्रभुपाद चाहते थे कि ये लोग समझे कि हम कौन है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है. I am not Indian or American or whatever this we think with this body is. हमें ये समझना कभी नहीं चाहिए कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकन हूँ. ये शरीर के स्तर पे हमें नहीं रहना चाहिए. The soul is pure spiritual energy. आत्मा जो है वो भगवान की चित शक्ति है. And it is Krishna's prakriti. और ये भगवान की प्रकृति है. Lord Krishna in the Bhagavad Gita describes, first of all, the inferior prakriti. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. गीता में भगवान कृष्ण सबसे पहले उनकी जो अपरा प्रकृति है, जो निम्न दर्जे की प्रकृति है, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, उसकी चर्चा करते हैं.
Krishna says, altogether these 8 comprise my separated material element. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी भिन्न प्रकृति है जो निम्न दर्जे की है। But then Lord Krishna continues, he says, apariyamitastvanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yeidam daryate jagat. Besides this prakriti, the inferior prakriti, there is another prakriti, which are all living entities. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये निम्न प्रकृति के अलावा मेरी परा प्रकृति महान प्रकृति है और वो जो है वो आध्यात्मिक है, वो सब जीवात्मा उस प्रकृति के अंश है। We are not God. We are just the prakriti. We are the energy of God. हम कोई भगवान नहीं है लेकिन हम भगवान की शक्ति है। But we come into this world with the idea to exploit the resources of this world. लेकिन हम इस ब्रह्मांड में, इस जगत में आते हैं क्योंकि हमें भौतिक प्रकृति का शोषण करना है, उपभोग लेना है। We think in terms of aham and mamiti. I am this body, this is mine. हम इसी चेतना में यहाँ पे रहते हैं, अहम ममेति, ये शरीर में हो और शरीर से संबंधित जो भी कुछ है वो सब मेरा है। What belongs to me? What is mine? मेरा क्या है और कौन हूँ मैं? Can we say anything is mine? क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा कुछ है यहाँ पे? We come to this world with nothing and we, well, what do you say? Kali hath ayate, kali hath chalo. Right? You come with nothing and you leave with nothing. हम क्या लेके आए थे जब पैदा होते तो भी वैसे ही आते हैं और मरते तो भी क्या लेके जाते हैं। But in the course of our worldly years in this world, we are thinking it's all mine, it's all for me to enjoy. लेकिन सिर्फ बीच के काल में हम बोलते हैं कि ये सब कुछ मेरा है और मैं इसका उपभोग करूंगा और मेरे साथ ही रहेगा ये। We are thinking my car, my family, my home. हम सोचते हैं ये मेरी कार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। But actually it's not really ours. लेकिन ये एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। But they're given to us for some time. लेकिन कुछ समय के लिए हमें बहाल किया गया है ये। So we have to understand who is actually the proprietor. तो हमें पहले ये समझना होगा कि कौन मालिक है एक्चुअली। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives us an important formula for peace. गीता में भगवान श्री कृष्ण शांति सूत्र हमें समझाते हैं। Everyone wants peace, and without peace, there's no possibility of happiness. सबको शांति चाहिए और बिना शांति के आनंद या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। So this peace formula is very important for us to understand and to apply in our life. तो इसीलिए ये शांति सूत्र को समझना और अपने जीवन में उतारना हम सब के लिए परम आवश्यक है। Lord Krishna describes the formula for peace. Bhoktaram yagna tapasham sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyadvamam shantim richati. Right? We hear shanti, shanti. We hear that, often hear that. How to get this shanti? भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में कहते हैं शांति सूत्र, हम सब शांति शांति बहुत सुनते रहते हैं लेकिन वो शांति प्राप्त कैसे होगी? So that peace formula is, first of all, we have to understand that the purpose of all penances and austerities, it's for the pleasure of Lord Krishna. तो इस शांति को प्राप्त करने के लिए पहला कदम जो है वो हम सबको ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी त्याग करते हैं, उसके भोक्ता या स्वामी केवल श्री कृष्ण ही है। And Krishna is Maheshwar. He's not a Marwari, but he is Maheshwar. भगवान श्री कृष्ण जो है वो महेश्वर है, सब प्लैनेट सारे लोगों के ईश्वर है वो। I used to make life memberships I used to do life membership for our Krishna consciousness movement. I was based in Calcutta and I would go out regularly to recruit and enroll people as life members. तो महाराज जी बता रहे हैं कि जब महाराज जी कलकत्ता में सेवा दे रहे थे मंदिर में, उस समय उनकी सेवा थी कि लाइफ मेंबर्स को बनाना, उनको कन्विंस करना और इस्कॉन का लाइफ मेंबर बनाना। And so I always remember that Marwari community were very good customers to become life members. तो महाराज जी को ये पता है कि मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे कस्टमर्स होते हैं, भगवान को तुरंत स्वीकार कर सकते हैं वो। You know, other people, you know, it's not so easy. बाकी के लोग थोड़े मुश्किल है। But
You know, if somebody's a Maheshwari, yeah, और उसमें भी माहेश्वरी लोग जो है वो जल्दी आ जाते हैं। yeah, then there's a good chance can make him a wife member. So Lord Krishna, he is the real Maheshwar. He is the proprietor of everything. तो एक्चुअल महेश्वरी या महेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, बाकी लोग नहीं है। And he is the best friend of everyone. और वो सबके सच्चे मित्र है। Now that is something to remember, that I have such a wonderful friend. और हमें ये सबको याद रखना चाहिए कि हमें सबसे सच्चा मित्र प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण के रूप में। Just like if you have a friend, maybe you know Bill Gates, you know he owns a big Microsoft company. If you're a friend of Bill Gates, you'll think, oh, Bill Gates, he's a multi-billionaire, he's my friend, I'm so lucky. अगर आपका मित्र बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चलाता है, बहुत ही धनवान व्यक्ति इस जगत में, तो आप हमेशा बोलोगे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति, इतना धनवान है, इतना महान है, ये मेरा दोस्त है। No, you're not lucky. That's not real luck. लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा लक नहीं है वैसे जैसे मित्र होना उसके जैसा। He's a bewildered conditioned soul. He's also suffering his karma. लेकिन वो जो है वो भ्रमित बद्धात्मा है, क्योंकि वो भी अपने बुरे कर्मों का फल पाता रहता है। His wife left him, got divorced. क्योंकि उसने जो बुरे कर्म किए तो उसके पत्नी ने उसको तलाक दे दिया और फिर संपत्ति भी दे दी। He's got so many legal cases, people suing him for his vaccines. तो उसने जो भी पाप कर्म किए काम करते वक्त तो लोग उसके ऊपर केस किए, सारे केस उसके ऊपर चल रहे हैं। Is that good luck? क्या ये गुड लक है ऐसा मित्र होना? It's karma. You know, some karma he got money, other karma he got a lot of problems. तो कुछ अच्छे कर्म किए तो उसके लिए संपत्ति बहुत मिली, लेकिन जो बुरे कर्म करके रखे उसका भी फल तो आएगा। Who is actually fortunate? Who are the lucky souls? तो कौन सबसे भाग्यवान है, कौन सबसे सौभाग्यशाली है? So we learn from Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite Konya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. The really fortunate living entities are the ones who somehow they get the seed of devotion. तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि सबसे सौभाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कौन सा जीव है जिस व्यक्ति को भक्ति की बीज प्राप्त हुआ है और सेवा प्राप्त हुई है। As living entities, we are traveling through so many different universes, different bodies, different species of life. एक बद्ध जीव होने के कारण इस भौतिक ब्रह्मांड में कई अलग अलग ब्रह्मांडों में हमने अलग अलग शरीरों में अलग अलग जन्म में भ्रमण किया है। But when we become Konya Bhagavan Jeev, when we become actually fortunate, then we contact the bona fide spiritual teacher who gives us a seed of devotion. लेकिन जब कोई जीवात्मा हम भाग्यशाली हो जाते हैं, भाग्यवान हो जाते हैं, तब गुरु की कृपा से हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। I had that very good fortune myself. I was a searcher, I was a seeker, and somehow at a very early age in my life, I was able to contact Srila Prabhupada and become his disciple. तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं क्योंकि एक सीकर था, मैं एक खोज में था किसी के, उसी समय मुझे मेरे भाग्य से श्रील प्रभुपाद जैसे जो विशुद्ध भक्त है श्री कृष्ण के, उनके संपर्क हुआ, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। So I consider that to be the greatest fortune in my life, the good fortune. तो मैं मेरे जीवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली क्षण वही मानता हूँ जिस समय मैंने श्रील प्रभुपाद को स्वीकार किया। That I was introduced to the practice of bhakti yoga and I took up the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. और प्रभुपाद की कृपा से महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने भक्ति योग की शुरुआत की, सेवा शुरू की और हरिनाम का जप शुरू किया। You have to understand this Krishna consciousness movement is a fully transcendental spiritual science. तो ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है ये एक दिव्य आध्यात्मिक विज्ञान है। It is for people everywhere. और ये सारे विश्व के सब समाज के लिए है। It's everyone is a part and parcel of Krishna, every living entity. क्योंकि हर जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। Chaitanya Mahaprabhu could go through Jharkhand and he could have the wild animals, the ferocious animals, chanting and dancing and embracing each other. महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति से जो खूंखार जानवर जो थे जंगल के वो भी नाम जप और कीर्तन करने लग गए। Now I know here in Nasik you have forests not far away, you have
animals like cougars, maybe even tigers sometimes. तो नासिक में Can you go and give Krishna consciousness to them? हम देखते हैं कि नासिक शहर के आजू बाजू में कई सारे जंगल झाड़ी और घाटियां हैं जिसमें कई सारे बिबटिया शेर घूमते रहते हैं, क्या उनको जाके हम प्रचार करेंगे? Well, we're not required to do that, but we should try to give Krishna consciousness to the humans. तो हमें बिबटियाओं को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम हमारे मनुष्यों को करेंगे तो उसमें हमारा भला होता है। And the Srimad Bhagavatam said, those who have purified intelligence, they will take part in the Sankirtan movement. और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है वो निश्चित रूप से इस संकीर्तन को स्वीकार करेगा। Krishna Vanam Tavisha Krishnam Sango Pangashta Parshadam Yagnaye Sankirtan Praye Yajantihi Sumedasaha. In Srimad Bhagavatam, it is there's a discussion there between Maharaj Nimi and one of the 9 Yogendras, Karbhajana Muni, and Karbhajana Muni is telling Maharaj Nimi about the incarnations of the Lord in each age. तो भागवत के एकादश स्कंद में करभाजन मुनि निमि महाराज को अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और कलयुग में कौन सा अवतार हो रहा है उसका वर्णन वो कर रहे हैं। So Karbhajana Muni described in the Kali Yuga that the Lord will appear and he will be his color will be akrishna, he will not be blackish. करभाजन मुनि बताते हैं कलयुग में भगवान आएंगे लेकिन वो अकृष्ण वर्ण के होंगे, कृष्ण रंग नहीं होगा उनका, श्याम वर्ण नहीं होगा, सुवर्ण वर्ण होगा। Then different ages the Lord comes in different colors. अलग युगों में भगवान अलग अलग रंगों में आते हैं, वर्ण में आते हैं। This was described at the birth of Lord Krishna when Gargacharya came to do the name giving ceremony. और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय जब नामकरण संस्कार करना था तो गर्गाचार्य मुनि ने इसका वर्णन किया है। And at that time it was mentioned that this child Krishna has appeared in different colors in different ages. और वो नंद महाराज को गर्ग मुनि कहते हैं कि ये जो बच्चा है आपका वो अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण धारण करके आता है। Yellow, red and yellow as well as this blackish color. सो पीत वर्ण, रक्त वर्ण और श्याम वर्ण ऐसे अलग अलग रंगों में आपके पुत्र आते हैं। So in the Kali Yuga the Lord comes, he's not blackish, but at the same time Krishna Varna, he's doing Krishna Varna, he is chanting the names of Krishna, he's doing the work, the mission of Krishna. तो कलयुग में जब अवतार लेते हैं श्री कृष्ण तो उनका वर्ण कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण नहीं होता है, लेकिन कृष्ण वर्ण मतलब वो कृष्ण के वर्ण अक्षर जो है कृष्ण कृष्ण उसका कीर्तन करते हैं और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे रहते हैं। And he comes along with all of his associates. अपने सारे पार्षदों के साथ आते हैं। And they're all engaged in the chanting of the holy names, and they're all Sumedasaha. They have purified intelligence. और ये सारे पार्षद जो है वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं और ये सारे पार्षदों की बुद्धि जो है वो सुबुद्धि होती है, अतिशय विशुद्ध बुद्धि होती है। Because they're associating with the holy names of the Lord, so their intelligence is purified. क्योंकि वो हरिनाम के संपर्क में है इसीलिए उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध स्तर पे है। But those who are not worshipping the Lord, who are engaged in worship of others, then their intelligence is of a different nature. लेकिन जो श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते, कोई किसी दूसरे की उपासना करते हैं तो उनकी बुद्धि में अलग अलग परिणाम देखे जाते हैं। They're antavatu palam tesham tadbhavati alpamedashaham. They have alpamedasa. Doing sankirtan sumedasa, but worshipping other gods other than the Supreme Lord, that's alpamedasa. तो जो संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करता है वो सुमेधसा माना गया है, लेकिन जो किसी अन्य की उपासना करता है कृष्ण के अलावा, हरि नाम के अलावा, तो उनको छोटी बुद्धि का बताया गया है। Why is it alpa, very meager, very small intelligence? Because their worship is only going to give results which are limited and temporary. क्यों उनको अल्प मेधसा कहा गया है? क्योंकि वो जो उपासना या सेवा करेंगे उनके जो फल प्राप्त होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे और कुछ समय के लिए रहेंगे। Do you want something limited and temporary, or do you want something which is eternal?
क्या आपको कुछ सीमित और कुछ समय के लिए रहने वाले लाभ चाहिए या हमें शाश्वत लाभ को प्राप्त करना We है? should understand the superiority of the bhakti yoga process. इसलिए हम सबको भक्ति योगा की महानता को समझना चाहिए. As Lord Krishna himself describes in the Bhagavad Gita, in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement made saves you from the greatest danger. श्री कृष्ण गीता में समझाते कि जो इस मार्ग का पालन करता है कभी भी उसका नाश नहीं होता और जो भी उसने अभी तक प्राप्त किया है उसमें कमती भी नहीं होती है और इस मार्ग पे धर्म का पालन करने से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है. And so the danger is that now we have this human form of life, and if we don't use it properly, then in the future we may be put into the lower species of life. और ये महान डेंजर या भय क्या है कि अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से अगर नहीं अपनाएंगे तो शायद से अगले जन्म में हमें निम्न योनियों में जाना पड़ेगा. Srila Prabhupada used to say, man is running on 4 wheels, dog is running on 4 legs. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य 4 पहियों की गाड़ी पे चलता है और वही कुत्ता जो है वो 4 पैरों पे भागता है. But the business is the same. लेकिन दोनों काम तो एक ही करते हैं. The dog is simply thinking, where is food, where is sleep, where is sex like this, and the man is driving car thinking same thing. क्योंकि कुत्ता सोचता है भागते वक्त कि मेरी रोटी कहाँ पे, मेरी कुतिया कहाँ पे और मैं कैसे सुरक्षित रहूं. और उसी प्रकार से जो मनुष्य कार में बैठे कार चला रहा है वो भी इसी बारे में सोच रहा है. We have to understand the value of human life, that it is meant for thoughtfulness. इसीलिए हमें मनुष्य जीवन का महत्व समझना चाहिए और चिंतन उसके ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए. Sometimes people say, oh, you Hare Krishna people, you're not free. I am free. I can do whatever I like. I can eat and drink anything I like. बाहर के लोग कभी कभी अपने भक्तों को कहते हैं कि क्या जीवन जीते हो तुम लोग, तुम्हारे जीवन में क्या है, तुमने अपने आप को बांध के रखा, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना. मैं देखो मेरी आज़ाद जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कभी भी कुछ कर सकता हूँ. They are thinking they're free, but actually they're not free. They're controlled by the gunas. वो सोचते हैं कि वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है. वो 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं. The material nature, that tamagun, rajagun, that is controlling them tightly and forcing them to act in all their sinful ways. लेकिन देखा जाता है कि रजो और तमोगुण जो है वो उनको पुश करते हैं कुछ कार्य करने के लिए और फिर उनके नियमों में और उनके रिएक्शन में बंधे जाते हैं वो लोग. The devotees also are not free, but we're under the internal potency of Krishna. हाँ, तो भक्त भी आजाद नहीं है लेकिन फिर भी हमने आश्रय लिया है भगवान की योग माया का, अंतरंगा शक्ति का. Others are under the external energy, the material nature, which is made up of the 3 prongs, the 3 miseries of material existence, material life.